सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेगी। देखिए, मैं हिस्ट्री के 1000+ एमसीक्यू करा रहा हूं, जिसका ये पार्ट नंबर 10 है। मैं इसके पहले 9 पार्ट को अपलोड कर चुका हूँ। तो प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे उस पार्ट को नहीं देखे होंगे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके आसानी से देख सकते हैं। मैं बता दूं कि आप लोगों को एक खुशखबरी देने वाला हूं, लेकिन वीडियोस के लास्ट में दूंगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियोस में कंटिन्यू बना रहिए, ठीक है। चलिए, तो मैं देर ना करते हुए चलता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछता हूं, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना होता है। चरी एवं घड़ी कर किसके द्वारा लगाया गया था? मैंने पूछा था कल कि चरी एवं घड़ी कर किसके द्वारा लगाया गया था, तो इसका जो राइट आंसर था क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। ये देखिए, एसएससी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ तक कि यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको लिया था। क्या था इसका राइट आंसर? अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने चरी एवं घड़ी कर लगाया था। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? तालीकोटा का युद्ध बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य के मध्य किस वर्ष लड़ा गया था? देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है कि तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया, तो यहीं पे बन सकता है कि विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बीच में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है किस वर्ष लड़ा गया, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, हर क्वेश्चन के बाद से आपको एक मॉक टेस्ट के रूप में ये रहता है, मैं हर क्वेश्चन के बाद से आपको 3 से 5 सेकंड का समय दूंगा, तो आपको उतने में ही बताना होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले का राइट आंसर डी हो जाएगा। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य के मध्य लड़ा गया था। ये नहीं दिया जाएगा कभी कि आपको तालीकोटा का युद्ध भी दिया जा सकता है कि तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। यह पूछा जा सकता है कि बहमनी एवं विजय नगर साम्राज्य के मध्य किस वर्ष युद्ध लड़ा गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पूछ रहा है कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, लोक मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था? बताना इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, हो जाएगा फिरोज तुगलक के द्वारा क्या किया गया था? लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था। यह किस वंश का शासक था? देखिए, यहाँ पे भी दो क्वेश्चन बन रहे हैं। अब बात कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यहीं पे पूछा जा सकता है हरिहर एवं बुक्का। ऑप्शन में दिया जा सकता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया। अब ये पूछ रहा है कि ये किस वंश के शासक थे, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, संगम वंश। संगम वंश के थे शासक हरिहर एवं बुक्का, जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, तराइन तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? देखिए, ये क्वेश्चन मैं बता दूं कि रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन यही एक क्वेश्चन है जो रिपीटेड हुआ अभी तक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो लोग भी हमारे पिछले वीडियोस को देखे होंगे, मैं इसके पहले 9 वीडियोस को अपलोड कर चुका हूं, तो जो लोग भी हमारे वीडियोस को नहीं देखे हों जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हिस्ट्री के जितने भी वीडियोस के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को एक टॉपिक से उठाकर लेकर चला जा रहा है। इसमें 1000 क्वेश्चन की जो भी सीरीज होंगे, इसमें एक टॉपिक से जिस टॉपिक से उठाया जाता है, एक वीडियो में इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन कवर किया जाता है। जो 1-2 क्वेश्चन रह जाते हैं मैं उसे अगली वीडियोस में कवर कर देता हूं। बात रही कि 1000 क्वेश्चन में सारे हिस्ट्री, हाँ, तो मैं इसमें सारे क्वेश्चनों को लगभग जितने भी एसएससी के जितने भी क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी आए हुए क्वेश्चन अभी तक, सारे क्वेश्चनों को इसमें कवर किया गया। या 1-2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो मैं उन क्वेश्चनों को भी कवर कर चुका हूँ। तो मैं बता दूं कि अगर 1000 क्वेश्चन से बच भी जाते हैं तो मैं उसे अगली वीडियोज़ में, या अगर जब 1000 के बाद से अगर कोई क्वेश्चन लेकर आता हूँ तो उसमें मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों का भी यहाँ पे बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चौथे का राइट आंसर डी हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 2.5 दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, कहाँ पे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी की हम बात कर लें, 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और उसके बाद कर ली यूपी ट्रिपल एससी में पूछा क्वेश्चन है, यूपीपी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बात करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है कईयों बार कई जगहों पे पूछे हुए होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो 5वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। अजमेर में क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है, सिर्फ इतना पूछा जा सकता है। तो अजमेर में स्थित है। किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। हर क्वेश्चन में आपको 2 कम से कम मिल सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में मैं बात करूं, हर क्वेश्चन में आपको एक आंसर मिल जाएंगे, उसके बाद से उस क्वेश्चन से आपको एक फिर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि
किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? पूछ रहा है किताब उल हिंद की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो, अल बरूनी, इब्न बतूता, मेगस्थनीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा छवे का बी हो जाएगा, अल बरूनी ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? नई काव्य शैली सबक ए हिंद, सबक ए हिंद के जन्मदाता थे। पूछ रहा है नई काव्य शैली जो थे सबक ए हिंद के जन्मदाता कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी, ईसानी बर्नी, अल बरूनी, अमीर खुसरो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सातवें का राइट आंसर आपका बताना है डी हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के द्वारा सबक ए हिंद के जन्मदाता माने जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग इसी समझ सकते हैं कन्फ्यूजन कैसे पैदा होगा। पूछ रहा है दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो यहाँ पे आठवें का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दे देगा गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक भी होता है, तुगलक सॉरी तुगलक। मैं बात कर लूँ जो तुगलक है गयासुद्दीन तुगलक, इसके द्वारा इसका भी नाम है गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन बलबन इसका भी नाम गयासुद्दीन बलबन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों को याद रखना चाहिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं मैं ऐसे ही नहीं ले लिया हूँ। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सल्तनत काल के प्रचलित डाक व्यवस्था को किसने विस्तृत विवरण दिया है? पूछ रहा है सल्तनत काल के द्वारा जो डाक व्यवस्था थी उसको विस्तृत विवरण किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर बताना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अमीर खुसरो ने, फरिश्ता ने, इब्न बतूता ने, जियाउद्दीन बर्नी ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको देखिए जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं लगभग 25 क्वेश्चन रखता हूँ, इसमें से बताना है आप लोगों को कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए। आप लोग कमेंट में बताना होगा, ठीक है, कमेंट में बताना है कि हमारे इतने क्वेश्चन सर सही हुए हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9वें का राइट आंसर सी हो जाएगा, इब्न बतूता ने, इब्न बतूता के द्वारा सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था को विस्तृत विवरण दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं इसमें से एक और क्वेश्चन बताऊंगा। सिकंदर सानी, सिकंदर सानी की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? मैं दूसरा क्वेश्चन की बात कर लूँ, सिकंदर सानी को ही द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। याद रख लीजिएगा, जो द्वितीय सिकंदर जाना जाता है वो सिकंदर सानी को ही जाना जाता है। अब बात करते हैं सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एसएससी हो चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो चाहे यूपीपी हो, आपके हर जगह क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया? सैयद उल सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? पूछ रहा है सैयद उल सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? इल्तुतमिश ने की थी, बलबन ने की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक के द्वारा सैयद उल सलातीन की उपाधि धारण किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कईयों बार पूछा हुआ हो, कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं एग्जाम में। पूछा जा रहा है ईश्वर का अभिशाप कहा किसने अपने आपको, कौन था जो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप मानता था? चंगेज खान था, तैमूर लंग था, नादिर शाह था, अलाउद्दीन खिलजी था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, चंगेज खान जो था अपने को ईश्वर का अभिशाप माना करता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया? हिंदी मुस्लिम गानावाद का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। ये आप लोगों को 100% जनरल नॉलेज के तौर पे ये पता होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम का जो गानावाद है उसका सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किसे माना जाता है। जनरली काफ़ी लोगों को ये नहीं पता रहता है, लेकिन ये आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं कि जीके के रूप में, ना कि पेपर में आने वाले क्वेश्चन के रूप में हमें जानना चाहिए, बल्कि हमें इसी तरह ये सामान्य तौर पर इस क्वेश्चन को हमें जानना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम का जो गानावाद का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण है वो किसे माना जाता है? बीणा को माना जाता है, ढोलक को माना जाता है, सारंगी को माना जाता है, सितार को माना जाता है। बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, सितार को हम लोग हिंदू मुस्लिम गाना वाद्य का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण के रूप में मानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने उपाधि धारण की थी। अपनी शक्ति समेकित करने की बात कर लें कि उसके द्वारा कई जगहों की युद्ध जीतने के बाद से, मतलब कई जगह अपनी साम्राज्य को बनाने के बाद, समेकित करना मतलब इकट्ठे करने की बात कर रहे हैं। बलबन ने उपाधि किसकी उपाधि धारण की थी? तूते ए हिंद की उपाधि धारण की थी, कैसर ए हिंद की उपाधि धारण की थी, जियद ए इलाही की उपाधि धारण की थी, दीन ए इलाही की धारण की थी। बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तूते ए हिंद की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? आपको कमेंट में बताना है। चलिए मैं बताता हूँ। इसका जो उपाधि धारण किया गया था किसके द्वारा किया गया था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने
इसको ये अमीर खुसरो को तूते हिंद के नाम से हम लोग जानते हैं। ये पेपर में कईयों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तूते हिंद के नाम से किसे जानते हैं? अमीर खुसरो को जानते हैं। इसका राइट आंसर मैं ही बता दिए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने उपाधि धारण किया था। 14 का राइट आंसर हो जाएगा जिल ए इलाही जो था बलबन के द्वारा उपाधि धारण किया गया था। अब हम एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं जो कि आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। बताना है कैसर ए हिंद के द्वारा किसके द्वारा उपाधि धारण किया गया था। ये क्वेश्चन का जो आंसर है मैं पढ़ा चुका हूं। आप लोग पीछे की वीडियोस देखिए तभी आप लोग बता पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? पूछ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका मूल नाम क्या था। अब्बू रेहान था, इमामुद्दीन रेहान था, अली गुरशप्पा था, इनमें से कोई नहीं। बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अली गुरशप्पा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। पूछ रहा है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। आपको बताना है मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। मोहम्मद गौरी के जो सिक्के थी उस पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। ये भी एसएससी से लेके यूपी ट्रिपल एससी से लेके हर बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन। मैं कई बार बता चुका हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें कवर करता हूँ आपको 1000 क्वेश्चन ये लगेंगे, लेकिन सिर्फ आप अगर ये 1000 क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें से हो सके शायद 1000 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन मेरे से गलती हो जाए, शायद 1-2 क्वेश्चन गलत लिखे जा सकते हैं, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाए, लेकिन अगर आप इसमें से अगर जितने क्वेश्चन को अगर तैयार कर लेते हैं अगर इन क्वेश्चनों को, तो आपकी हिस्ट्री पूरी तरह से मैं बता दूं कि आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन अगर आता है तो हमें बताइएगा। मैं इसके बाद से अगर एक भी क्वेश्चन बच जाते हैं तो मैं उसे 1000 के बाद भी उसको सीरीज में लेकर आऊँगा, उसको कवर करवाऊँगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था। पूछ रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताना है इसका राइट आंसर। अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा, पूछ रहा हूँ, बताइएगा ब्राह्मणों पर से जजिया कर किसके द्वारा हटाया गया था। अभी जजिया कर लगाने की मैं बात कर रहा हूँ, किसके द्वारा हटाया गया था। आपको मैं एक क्वेश्चन बताया था, पीछे बताया था कि ब्राह्मणों पर से कर हटाना और उसके द्वारा गांव एक प्रदान करना, ब्राह्मणों को गांव प्रदान करने। बौद्ध जो थे और ब्राह्मण थे उनको क्या किया गया था, गांव प्रदान किया गया था और उनके पर से कर हटा लिया गया था। ये क्वेश्चन जो था मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। इसका भी राइट आंसर आप लोग बताइएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जजिया कर लगाया गया था बलबन के द्वारा, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी, फिरोज तुगलक के द्वारा क्या किया गया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मलिक कफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि मलिक कफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा गया है। पूछ रहा है कि मजीद क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। वह 1000 सैनिकों का प्रधान था और वह उसके पास 10,000 गाँव का स्वामित्व था। वो उसके 10,000 यूज जीते थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि उसने 10,000 दिनार में खरीदा गया था। उसे 10,000 नहीं, माफ़ कीजिएगा, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। कितने 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए उसे 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं, मलिक काफूर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, निम्न में से कौन सा भारतीय स्मारक भारतीय वास्तुकला का एक प्रसिद्ध उदाहरण। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में डाल देंगे और यही क्वेश्चन जो है आपको क्या करते हैं, सिलेक्शन दिलाते हैं। मैं बात करूं तो यही क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन दिलाते हैं और यही क्वेश्चन लोग काफ़ी ज़्यादा गलत करते हैं। क्या दिया हुआ है, भारतीय स्मारक भारतीय वास्तुकला का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। कुतुब मीनार है, लोधी का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा है, लाल किला है। बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का सी हो जाएगा। हुमायूं का जो मकबरा है उसे भारतीय वास्तुकला का एक प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जनरली सभी लोगों को पता भी रहता है। मोहम्मद गजनबी की बात कर ले, इसने भारत पर आक्रमण कर करके भारत को खंगालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी भारत की सोने की चिड़िया बना रहा, लेकिन अंततः अंग्रेजों के द्वारा खत्म कर दिया गया। और भी अगर माने तो भारत में हमारी सोने की चिड़िया है, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के ख़त्म करने के बाद भी
हम देखें तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा संपत्ति बच गई थी, लेकिन कितनी बार आक्रमण किया गया था मोहम्मद गजनवी। हर बार इसका आक्रमण करने का मतलब यही था कि वहाँ से खजाने को लूटना, भारत से खजाने को लूटना। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 17 बार इसके द्वारा आक्रमण किया गया था मोहम्मद गजनवी के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, नहर निर्माण कराने वाली दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। पूछ रहा है कि नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। गयासुद्दीन तुगलक था, फिरोज तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, बलबन था। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। गयासुद्दीन तुगलक जो था इसी के द्वारा नहर निर्माण कराया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुताह और फिरोज शाही लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, ये सब क्वेश्चन है, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, जितने भी इस तरह की जो बुकें लिखी जाती हैं, किसके द्वारा लिखी गई और कौन लिखा और किसके नाम पर लिखी गई, ये सब तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलते हैं हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फतुहा फिरोज शायरी जो लिखी गई थी वो किसके नाम पर लिखी गई थी, किसकी आत्मकथा थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, फिरोज तुगलक के द्वारा लिखी गई थी। फिरोज फर्स्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, फिरोज, ठीक है ना। और फिरोज शाही का नाम ऐसे भी याद कर सकते हैं, फिरोज इसी में आ जा रहा है, तो फिरोज शाही जो था फिरोज तुगलक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा, क्या दिया हुआ है, दार उल सफा की बात कर रहे हैं। दार उल सफा जो था वो क्या था, एक दानशाला था, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, एक अतिथि गृह था। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक खैराती अस्पताल के रूप में जाना जाता है दार उल सफा, जो कि फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसने भूमि को नापने के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था। पूछ रहा है किसने भूमि को नापने के लिए अर्थात मापने के लिए बात कर ले हम, गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया गया था। सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया है। मैं लोदी वंश से जितने भी संबंधित क्वेश्चन है मैं पिछले वीडियोज़ में करा चुका हूँ। 8वीं वीडियोज़ और 9वीं वीडियोज़ को देखिए आप लोग। मैं बता रहा हूँ कि डेली वीडियोज़ में कंटिन्यू रहा कीजिए, तभी आप लोगों को क्वेश्चन तैयार हो पाएंगे सही से। नहीं तो आप 10वें वीडियो को देखेंगे और 15वें को देखेंगे, 18वें को देखेंगे, इस तरह से आपके क्वेश्चन नहीं तैयार होंगे। तो प्लीज़ कंटिन्यू रहा कीजिए, ठीक है। सिकंदर लोदी के द्वारा गज सिकंदरी प्रचलन में लाया गया था। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लास्ट में देता हूं, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना होता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत में तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए, दिल्ली सल्तनत में तुगलक राजवंश के अंतिम शासक कौन था आपको बताना है। फिरोज तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक था, नसरुद्दीन मोहम्मद था, नसरत शाह था। इसका राइट आंसर आपको कहाँ पे बताना होगा, कमेंट में बताना होगा। मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, आपको हर एक क्वेश्चन के जो आंसर कमेंट में बताने होते हैं। मैं जो पढ़ाया रहता हूँ उन क्वेश्चनों को ही देता हूँ आगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं जिसका राइट आंसर आपको अगले वीडियोस में मैं बता देता हूं। तो भाइयों, मैं बता दूं कि आप लोगों की जो खुशखबरी बताने वाला था, देखिए आप लोगों के लिए वाईसीटी अभी आप लोगों को फिलहाल में हिस्ट्री के लिए जो लेकर आई थी, नॉन टेक्निकल की मैं बात कर लूँ, हिस्ट्री आगे जो भी अगर लेकर आओ अभी भविष्य में आप लोगों के लिए पॉलिटी वगैरह चाहे जो भी साइंस वगैरह की वीडियो है बहुत जल्द लेकर आने वाली है। लेकिन आप लोगों के लिए मुश्किल से 1 या 2 दिन में जो टेक्निकल के लड़के हैं उनके लिए काफ़ी स्पेशली है ये। मैकेनिकल और सिविल जैसी क्लास, मैकेनिकल और सिविल जैसे क्लासों के लिए एमसीक्यू जो पैटर्न के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको लेकर आया है, बहुत ही जल्द लेकर आ रहा है। 1 या 2 दिन में ही जल्द से जल्द इसे अभी प्रोवाइड करने वाला है। टेक्निकलों के लड़कों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी मैं बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल करती है। प्लीज़ आप लोग किसी प्रकार की बुक्स को चाहते हैं वाईसीटी के ऑफिशियल साइट पर जाइए, अदरवाइज आप अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह कहीं पर भी जाकर वाईसीटी के बुक्स को सर्च करके वहाँ से बाई कर सकते हैं। मैं यहाँ बता दूँ कि आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी आप लोग व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। किसी प्रकार के बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे अपने बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं आप लोग जो भी है आप लोग अपने नीचे कमेंट में जो आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, आप लोगों को वहाँ भी जानकारी दिया सकता है। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि जो लोग तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाया करेगा। और हाँ, जो लोग भी ये बता दूँ कि हमारी जो करंट अफेयर्स की वीडियोज़ मॉर्निंग की नहीं देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग करंट अफेयर्स की वीडियोज़ भी मॉर्निंग में देखा कीजिए, जिससे कि आप लोगों की डेली के करंट आप लोगों को तैयार हो जाए। इसलिए कि जो लोग सोचते हैं कि मैं महीने भर के करंट की वीडियोज़ एक ही दिन में तैयार कर लूँगा तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ कंटिन्यू रहा कीजिए और वीडियोज़ को डेली देखा कीजिए। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।